एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। दिल्ली के किसी मुसलमान ने, किसी हिंदू ने, किसी भी बंदे ने नहीं किया होगा कि मुझे शराब एक के साथ एक फ्री चाहिए। देखा जाए तो पानी की समस्या, लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले। हमें वो नेता चाहिए जो वादा निभाए अपना। नमस्कार और साक्षी न्यूज सेटअप पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार गर्माता जा रहा है। हम इस समय चांदनी चौक में हैं। ये चांदनी महल वार्ड है। आइए बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। जी, आपका नाम बताइए। मोहम्मद एहसन मलिक। जी, इस बार का जो चुनाव है, सभी पार्टियां आपके पास आ रही होंगी, सबके अपने अपने दावे हैं। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में ये सबसे पहले तो इलाके के अंदर साफ सफाई का काम बिल्कुल भी नहीं है। जी। मेरा खुद ओ ब्लॉक है, वो 17 में मैं रहता हूँ। कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। कूड़ा 2-2, 3-3 दिन पड़ा रहता है वहाँ पे। भंगी भी नहीं आता उठवाने। हम सब घर वालों को, पड़ोसी वालों को आपस में मिलजुल कर कूड़ा फेंक कर यहाँ पर हिम्मतगढ़ के ऊपर बड़ा वाला कूड़ेदान है, वहाँ पर फेंक के आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये सफाई की जो है व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। वादे तो सब करते, पूरा कोई नहीं करता। जी जी। तो अभी बताया भाई ने कि किस तरीके से गंदगी का एक अंबार लगा हुआ है पूरे इलाके में। हम भी देख रहे हैं कि पार्किंग की बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र का जो मुद्दा है सबसे प्रमुख क्या रहेगा? जब आप वोट डालने जाएंगे तो किस चीज़ को सोचकर वोट डालेंगे? हम इलाके की स्वच्छता को लेकर वोट डालने जाएंगे जी कि जो हमारे इलाके में गंदगी जी और पार्किंग का समस्या, ये तो हमेशा से रही है। जी। अब देखा जाए तो पानी की समस्या, लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले। जी। आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है यहाँ पे जी। युवाओं को। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पानी साफ आ रहा है, हर घर में आ रहा है और फ्री में आ रहा है। जनाब, अगर साफ आ रहा होता तो हम घर पे अपने आरओ वगैरह नहीं लगाते। जी। बालों की समस्या आप देख सकते हैं, युवाओं के बालों में कितनी दिक्कत हो रही है। आधे से ज्यादा सबके बाल सफेद होना, बाल उड़ना, दिक्कत आ रही है। जी जी। तो इस ये चीज़ जो को लेकर एक समस्या है, तो ये आगे चलकर आपको नौकरी में, शादी के टाइम पे बड़ी दिक्कत करती होगी जब सफेद बाल। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करेगी। और दूसरी बात है डेंगू मलेरिया को लेके अरविंद साहब ने कुछ भी नहीं करा। जी। हद से ज़्यादा डेंगू के केसेस हो गए इलाके में। आप देख सकते हैं क्लिनिक्स वगैरह भरे पड़े हैं। आप कहेंगे तो रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी सब चीज़ों की। यहाँ पे डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो प्रमुख मुद्दे क्या हैं, बताओ। सर, मुद्दा तो यही है, गंदगी हमारे इलाके से ख़त्म होगी तो अच्छा होगा। और ये जो पार्किंग की समस्या बहुत है, और जो इलाके में फालतू की ये पार्किंग हो रही है वो भी ख़त्म होना चाहिए। जी, तो पार्किंग माफिया जैसी एक समस्या है, वो भी आपके क्षेत्र में है? जी जी जी, बहुत जाम लगता है इधर। जाम की समस्या है। जी। बहुत समस्या हमारे इलाके में। जी। और हम देख रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। सरकार ने दावे तो बड़े किए कि फॉगिंग मशीन लगा देंगे, बाकी सब कुछ लगा देंगे। वो कुछ और टावर भी लगाए उन्होंने, फॉग टावर वगैरह भी लगाए। तो अभी तक पोल्यूशन खत्म ही नहीं हुआ। आपने देखा होगा रात में भी पोल्यूशन बहुत था, उससे पहले भी बहुत था। अभी तक पोल्यूशन नहीं खत्म हुआ। और वादे तो हर कोई करता है। हमें वो नेता चाहिए जो वादा निभाए अपना। ये नेता नहीं चाहिए जो वादा करके वो कहे कि हाँ भाई हमें नहीं करने वादे, या तो फिर क्लियर कहे कि हमें वादे ही नहीं करने हैं, या फिर करे तो काम करे। हम ऐसों को जिताना चाहते हैं जो हमारे बीच का हो। आज हमारे बीच के बाहरपान हमारे साथ खड़े हुए हैं तो हम उन्हें ही जिताएंगे, चाहे हमें कोई भी कुछ कहे। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव है, इसमें पार्टियां नहीं, एक व्यक्ति महत्व रखता है जो कि आप लोगों के बीच रहता है? जी, महत्व लगता है। वो हमारे भाई हैं, हमारी कास्ट के हैं। वो शायद हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुँचाए, कि बताएं कि लोगों को कि हमारे एरिया में क्या होता है। लोग आते हैं। अभी 3 महीने पहले यहाँ पे सड़कें बनने स्टार्ट हो गई। ये पॉलिटिकल अपना फंडा खेल रहे हैं। 3 महीने पहले सड़कें बना रहे हो आप, उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले बनानी चाहिए थी आपको। इलाके में ब्लॉकों में ग्रिल और टाइल लगाने का बार बार वही काम होता रहता है, जबकि उसको इलाके की ज़रूरत भी नहीं है कि बार बार ग्रिल लगाएंगे, टाइल लगाएंगे, ग्रिल लगाएंगे, टाइल लगाएंगे। वही काम करते हैं, वही बातें करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो भाई सबसे पहले एक के साथ एक शराब फ्री करी है। सबसे पहले तुम्हें नेक काम ये करना था, 1 किलो दूध के साथ दूध फ्री करना था। शराब की किसी ने नहीं किया, ना मैंने किया, ना इसने किया। किसी दिल्ली के किसी मुसलमान ने, किसी हिंदू ने, किसी भी बंदे ने नहीं किया होगा कि मुझे शराब एक के साथ एक फ्री चाहिए। तो भाई दूध दो, चीनी दो, आटा दो, तेल दो, ये दो एक के साथ, सिलेंडर दे दो एक के साथ एक फ्री। 1000 कुछ रुपए का सिलेंडर है, बताओ। अब हम कमाएं क्या और खाएं क्या और
गैस कहाँ से भरवाएं और दूध कहाँ से लाएं और चीनी कहाँ से लाएं। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे इलाके की, गंदगी हद से ज़्यादा है। और दिल्ली का पोल्यूशन तो पूरे दुनिया में ही मशहूर है, कितना चल रहा है। क्या फोक की मशीनें लगवाएंगे और क्या गंदगी उठवाएंगे। हमारे सीएम साहब से हमारी गुजारिश यही है कि सबसे पहले इलाकों की व्यवस्था पूरी करें। लेकिन वो दूसरे राज्यों में, अभी जैसे गुजरात में था, हिमाचल में था चुनाव, तो वहाँ पर जाके तो कह रहे हैं कि दिल्ली तो बहुत हमने बिल्कुल कायाकल्प कर दिया है, और आप आकर देखिए कि यहाँ पर पानी भी फ्री है, बिजली फ्री है, स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, सब आदमी सुखी हैं, प्रसन्न हैं। अब सुखी आदमी होता तो इतना तो बोलता नहीं। और भाई पानी की रही बात, ऐसी गंदा पानी तो कोई भी फ्री कर देगा। गंदा पानी भर के किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। पानी तो हमें फिल्टर चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड का चाहिए। बोरिंग का पानी पिला रहा हो, ये देखो बीच में से मेरे बाल भी उड़ गए सारे, गंजा में हो रही हो, उस बाल सफ़ेद में हो रहा है। तो ये कोई व्यवस्था नहीं है, सब ये झूठे वादे हैं मेरे भाई, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो वादा करो उसको पूरा निभाओ। कोई पानी की व्यवस्था फ्री नहीं हो रही। और सबसे मेन बिजली, एक घर है हमारा, एक एसी चलता है, 1-1 लाख रुपए का बिल आ रही है। बिल भर भर के तो हम परेशान हो गए, कभी 30,000 का, कभी 60,000 का, कभी 70,000 का। और उसका मेरे पास प्रूफ भी है, मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा उनको। लेकिन 8 किलोवाट चल रहा है, 9 किलोवाट चल रहा है, जबकि हमारे घर में भाई साहब एक एसी चल रहा है, वो भी टाइम टू टाइम चलता है। जब मैं घर जाता हूँ तब चला, तो अब तो ठंड चल रही है, अब तो एसी भी नहीं चल रहा, ना कोई हीटर चल रहा है, न तब भी बिल इतने का आ रहा है। तो ये क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। दिल्ली वालों को कोई व्यवस्था नहीं हो रही। जी, आपको क्या लगता है, सब पार्टियां प्रचार कर रही हैं, इस बार किसका जोर लग रहा है, ये बताइए। इस बार तो पॉलिटिकल सवाल है बिल्कुल। बीजेपी का ही जोर है। अच्छा, बीजेपी का जोर है। तो ये ऐसा हम एक बारे में कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि भाई वो थोड़ा सा मुस्लिमों के प्रति नफरत रखती है, ऐसी लोग बात करते हैं। आपको लगता है कि अब बीजेपी का मन बदल रहा है, या मुस्लिमों का मन बदल रहा है, या जो एक दूसरे के प्रति जो बातें फैलाई गई थी अब वो भ्रम दूर हो गया, अफवाह दूर हो गई है? भाई साहब, ये हिंदुस्तानी भ्रम पर चल लिया, 100 मुँह 100 बात है। जी जिसकी सुनो वो अपनी बताएगा। जी ठीक है, हमारी नज़र में बीजेपी ठीक है, हमारा काम करके देगी तो बीजेपी। और ये जिनके अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, लैंड माफिया, पार्किंग माफिया, नोट वो शराब, कुछ भी मुद्दा उठा लो आप, अरविंद केजरीवाल हमारी गलती है। तो इस वक्त हम बीजेपी के सपोर्ट में ही हो, बीजेपी को ही सपोर्ट करते रहेंगे। बीजेपी की सपोर्ट रहेगी। आपका क्या मानना है जी, इस बार एमसीडी? बदलाव की लहर है जी। अच्छा, तो एमसीडी में पब्लिक बदलाव चाहती है। 35 साल से ये जी राज कर रहा है, जी ठीक है ना। इस बार पब्लिक पूरी बीजेपी के साथ है। जी, ये इलाके वाले बदलाव चाहते हैं। इलाके वाले बदलाव चाहते हाँ, ये जो प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ी करा है इरफान मलिक जी, जी इनकी बहुत अच्छी बातचीत है। जी ये बहुत पब्लिक के बीच के आदमी जी। हैं, पब्लिक का बहुत साथ देते, बहुत काम करते हैं जी पहले से ही। जी। इस अच्छा, टाइम एक बदलाव चीज़ की लहर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जी। प्रत्याशी तो चलो आप कहते ही हैं, लेकिन पसमानदा मुस्लिम्स के करीब बीजेपी जा रही है। आपको क्या लगता है कि अब सच में सोच लिया कि इनका उत्थान करना ही है? जी पक्का। मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जो उपदान की है, वो बड़ी अच्छी है। जी इस टाइम जो है ना, मुस्लिम लोग बीजेपी से जुड़ भी रहे हैं। जी जो दूरियाँ थी ना, वो ख़त्म हो रही है। जी पहले यहाँ बीजेपी का ना ऑफिस बनता था, जी ना कुछ होता था। अब आप देख लो, बीजेपी की लहर दिख रही है। जी। इस टाइम पब्लिक जो है बदलाव की ओर है। एक चीज़ और कि कुछ राज्यों में अभी चुनाव हुए, वहाँ पर वादे किए गए हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये भी कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई जाए। इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये एंटी मुस्लिम पॉलिसी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है इसमें, या नहीं, देश हित में है? ऐसा कुछ नहीं है, ये देश हित में है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जी जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं, जी। वो इसके खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण नीति आपको लगता है कि देश हित में, और ये देश बननी हित चाहिए? में ही है, ये बननी चाहिए, होने चाहिए जरूर। ये एक बड़ी बात है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो जागरूक समाज है वो देश के लिए क्या सही मुद्दे हैं उनके लिए खड़ा होता है और उनकी वकालत भी करता है। जी, आप बताइए बेटा, क्या लग रहा है माहौल? झंडे बैनर तो खूब देख रहे होंगे, अभी वोट तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या मन में क्या है, ये बताओ। हम बीजेपी को ही जितवाएंगे और हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी में कौन सा नेता अच्छा लगता है? हमारे को इरफान मलिक। इरफान मलिक, बढ़िया। नहीं, अपने इलाके का बोल दिया। हाँ, नहीं, मैंने बढ़िया कहा ना, है। पब्लिक से नहीं, जुड़ा नहीं, हुआ है ये। बच्चे की मन की बात तो ये आगे चल के मतदाता बनेंगे। पब्लिक से जुड़े हुए हैं। जी 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 चुनाव से पहले तो जी जी बताइए, आइए इधर आइए। ये जो हमारे आले मोहम्मद साहब जी। है, ये सिर्फ उनको सपोर्ट करते हो जो इनके करीब होता है, दूसरों को सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। ये जी। थोड़ा चमकाते हैं इलाके में आके। जी जब इलेक्शन जीत जाएंगे या हारेंगे, वैसे तो इंशाल्लाह ये हारेंगे ही, जैसे उन्होंने काम कर रखा है इलाके के अंदर। जी और मैं ये नहीं कह रहा इरफान भाई जीते, देखो ऊपर वाले के हाथ में ही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी। बाकी उनको ये सोचना चाहिए कि इलाके में
लोग इतने परेशान हैं, इतनी बेवजह परेशान है, किसी की टेंशन नहीं आ रही, किसी की बैंक से कुछ नहीं हो रही है। और उसके बाद तुम वादे करो झूठे तो वादे नहीं करो। 100 में से एक वादे कर लो, अब तुम सारे वादे झूठे कर लो तो सामने वाले क्या पागल है? लेडीज़, सामने वाले लोग क्या, पब्लिक क्या पागल है? तुम अमाउंट को तुम पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, इससे क्या बेनिफिट है? मीटर नहीं लग रहे लोगों के, लोग धक्के खा रहे हैं वहाँ पर बिजली घर में, कमीशन खा रहे हैं लोग वहाँ पर जाके, कमीशन जो होती हैं, मगर उनके किसी के मीटर नहीं लगे अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के जो दावे हैं और जो धरातल पर हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो क्षेत्र के मतदाता हैं इस बार बदलाव के मूड में लग रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा वो तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन ये एक प्रयास था जिसमें हमने आपको दिखाया कि चांदनी महल जो वार्ड है वहाँ के मतदाताओं के मन में क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभात। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।